ओ आज की यह कक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य, जिसका पसपसाहनिक अभी चल रहा है। पूर्व कक्षाओं में शब्द के संबंध में बतलाया गया था कि शब्द नित्य है, शब्द का अर्थ भी नित्य है, और शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है, जिसे वाच्य वाचक भाव संबंध कहते हैं, वह संबंध भी नित्य है। उठता है कि शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रायः शब्द का अर्थ दो बतलाया गया है। किसी भी शब्द का दो अर्थ होता है, जाति और व्यक्ति, अर्थात आकृति और द्रव्य। जाति का मतलब यहाँ है नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम जातित्वम, अर्थात जाति उसे कहते हैं जो स्वयं नित्य हो और समवाय संबंध से अनेक में रहता हो। जैसे मानव की जाति है मानवता, वह मानवता नित्य है, क्योंकि मानव के नाश होने पर मानवता का नाश नहीं होता है, और वह मानवता अनेक मानवों में रहती है। आप में, हम में, उसमें, सब जितने मानव हैं सब मानवों में रहती है। तो जाति की यह परिभाषा है कि जो नित्य हो और अनेक में समवाय संबंध से रहता हो, उसे जाति कहते हैं। तो मानव की जाति मानवता, इस शब्द को दो तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं, मानवता कहते हैं या मानवत्व कहते हैं। और यह केवल इस यानी हर शब्द के साथ आप घट, पशु, जितने भी शब्द लेते हैं तो सब में त्व जो लगता है, मानव, मानव की जाति, आकृति, स्वरूप, गुण, इसको जाति कहते हैं। मूर्खत्व यानी मूर्ख की जाति, मूर्खता, तो जाति है। जाति हम लोग इसीलिए नित्य और अनेक में समवाय संबंध से रहने वाले को कहते हैं। तो यहाँ शब्द है, उसका भी एक जाति है, उसका भी एक आकार है। जाति को ऐसे मान लीजिए कि आकार को, और द्रव्य जो वह द्रव्य है, जैसे घट है। अब घट का जो आकार है, कंबु ग्रीवायमान आकृति, वह जाति है। और घट का जो द्रव्य है, व्यक्ति मिट्टी से बना हुआ घड़ा देखते हैं तो घड़ा का आकार भी और साथ साथ मिट्टी का भी ज्ञान होता है। को मिट्टी है या तांबे का है या पीतल का है, या वस्तु का ज्ञान होता है, तो उसको द्रव्य कहते हैं। तो किसी भी गौ का उच्चारण करते हैं तो क्या गाय की आकृति आपके दिमाग में नहीं आती है? और गाय जो चर रही है उसका ध्यान पर नहीं आता, जो मैदान में चर रही है वो गाय है, दूध देती है वो गाय है। तो वह चर रही है, वह द्रव्य है, वह व्यक्ति है, और उसका आकार जो है, गाय का एक आकार जो है, वह जाति है, आकृति है, गोत्र है। यहाँ पर यह प्रश्न उठाते हैं कि आपने कहा कि शब्द नित्य है
और शब्द का जो अर्थ है वह भी नित्य है। तो यहाँ दो जो शब्द का अर्थ है, आकृति और व्यक्ति, अर्थात जाति और द्रव्य, तो किसको आप नित्य मानते हैं? किसको नित्य मान करके आपने कहा कि शब्द नित्य है और शब्द का अर्थ भी नित्य है? क्या आपने आकृति को मान करके कहा कि द्रव्य को मान करके कहा है? कहा कि आकृतिम पदार्थम मत्वा एषः विग्रह क्रियते। आकृति को पदार्थ मान करके ऐसा अर्थ किया गया है। क्यों भाई आकृति को पदार्थ मान करके आप ऐसा विग्रह करते हैं? कहते हैं कि आकृति नित्या, आकृति जो होती है वो नित्य होती है। जैसे घड़ा है, घड़ा को आप डंडे के आघात से आप फोड़ दे सकते हैं, घड़ा का नाश हो जाएगा, लेकिन घड़ा की जो आकृति है, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, घड़ा का जो आकार है वो तो नष्ट नहीं हो सकता है। कितना ही लाठी का प्रहार करें वो नष्ट नहीं होता है। पिताजी कब के स्वर्ग चले गए, लेकिन पिताजी की जो आकृति है दिमाग में बैठी हुई जो है वह आकृति नष्ट नहीं होती है। तो आकृति को ही पदार्थ मान करके हम ऐसा विग्रह किए हैं, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। क्योंकि आकृति ही नित्य, आकृति नित्य है और द्रव्य अनित्य है। द्रव्य जो है अनित्य है। अब जैसे मान लीजिए द्रव्य नष्ट हो जाता है, घड़ा फूट जाता है, लेकिन आकृति नहीं नष्ट होती है। कहते हैं कि यह तो आप जो कह रहे हैं विषम उपन्यास है, द्रव्य को भी ऐसा देखा जाता है कि द्रव्य नष्ट नहीं होता और आकृति ही नष्ट हो जाती है। जैसे उदाहरण देते हैं, मृत कयाचित आकृत्या युक्तो पिंडः भवति, पिंडाकृतिम उपमृद्य घटिका क्रियन्ते, घटिकाकृतिम उपमृद्य कुंडलिका क्रियन्ते। अब मान लीजिए मिट्टी का पिंड है, वो पिंड को हम घड़ा बना देते हैं, फिर घड़ा को मिटा देते हैं और फिर दूसरी आकृति उसको कर करके दूसरी आकृति बना देते हैं। मान लीजिए उसको चुका बना दें, उसको खपड़ा बना दें। तो कहने का मतलब आकृति तो अन्य से अन्य बदलते रहती है, लेकिन मिट्टी में कहाँ कोई परिवर्तन होता है? मिट्टी तो जस के तस रहता है। उसी तरह से सुवर्ण कयाचित, सुवर्ण कभी उसको पिंड बनाते हैं, फिर उसको जैसे कि ये करके माने उसका कोई माने श्रृंगार का जो सामान है वो बनाते हैं। यहाँ उदाहरण देते हैं कि उदाहरण यहाँ देते हैं कि सुवर्ण कयाचित आकृत्या युक्तो पिंडो भवति, अपिंडाकृतिम उपमृद्य रुचका क्रियन्ते, रुचकाकृतिम उपमृद्य कटका क्रियन्ते, कटकाकृतिम उपमृद्य स्वस्तिका क्रियन्ते। माने सोना है, सोना को गला करके कभी कुंडल कान में पहनने वाला बना लीजिए, फिर उसको गला दीजिए, फिर उसको जो हाथ में पहनने वाला बना लीजिए। तो उसकी आकृति तो नष्ट होते रहती है, बदलती रहती है, किंतु द्रव्य जो स्वर्ण है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आपने कहा कि आकृति नित्य है, इसलिए आकृति को पदार्थ मान करके यह विग्रह कर रहे हैं। तो द्रव्य में भी ऐसा होता है। कहा कि भाई दोनों में समझना चाहिए, जो नित्य है आपके दिमाग में उसको समझ के माने अपना समझना चाहिए कि वैसा समझ करके भाष्यकार ने कहा है शब्दे शब्दार्थ संबंधे च, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे च, यानी शब्द भी सिद्ध है और शब्द का अर्थ भी सिद्ध है, और शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है वह भी सिद्ध है। अथवा यहाँ कहते हैं कि देखिए नित्य का मतलब
नित्य का मतलब यह नहीं होता है कि बिल्कुल सर्वतोभाव से विनाश। नित्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं यस्मिन, कहते हैं यस्मिन उपहते तत्वम न विहन्यते, यस्मिन तत्वम न विहन्यते, इसका मतलब है जस्मिन हन्यमाने सति, जिसके हन्यमान होने पर, नाश होने पर उसके तत्व का विनाश नहीं होता है, उसे भी हम नित्य कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि आकृति भी अपना तत्व को नष्ट नहीं करता है, इसलिए आकृति को भी पद का अर्थ मानेंगे और द्रव्य को भी पद का अर्थ माना जाएगा। एक बात यहाँ समझ लेने की बात है कि नाश और विनाश क्या होता है। तो बतलाते हैं कि नाश का मतलब लोग समझते हैं एक होता है संसर्गजा नाश, एक होता है परिणामतः नाश, और एक होता है प्रध्वंस होना। तो संसर्गजा नाश, जैसे मान लीजिए लाह है, उसके जगह पर स्फटिक को रख दिया गया, तो लाह जो है स्फटिक के समान चमकने लगता है कि वह स्फटिक है। लाह का अब वहां लाह नहीं रह गया, वह स्फटिक मणि के समान चमकने लगेगा, तो अस्फटिक हो जाएगा। तो कहिएगा कि वह लाह वहां समाप्त हो गया, लाह वह है नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप रूप बदल गया। उसी तरह से परिणामतः, परिणाम से भी नाश हो जाता है। परिणाम से क्या नाश होता है? परिणाम आने पर, जैसे आम का फल आप देख रहे हैं, हरा है, उसके बाद कुछ समय के बाद जब वो पक जाएगा तो पीला हो जाएगा, है। तो आप कहिएगा कि हरा आम था, उसका नाश हो गया, अब तो पीला हो गया, तो पीला का प्रादुर्भाव हुआ और पहले वाला का नाश हो गया। और एक हुआ आम, बिल्कुल उसको जैसे कि समाप्त कर दिए, उसका जैसे कि नष्ट हो गया, वो नाश होता है। तो तीन प्रकार के नाश बतलाया गया है। क्या भाई बतलाए? पहले संसर्ग से, किसी चीज के संसर्ग से उस चीज का विलुप्त हो जाना, संसर्ग से। और एक होता है परिणाम से, दूध है और दूध का परिणाम दधी हो गया। अब कोई कहेगा दूध का नाश हो गया, दधी हो गया, दधी को फिर तक्कर बना देते हैं, कहेंगे कि दधी का तो नाश हो गया, अब तक्कर बन गया। तो इस पर कहते हैं यस्मिन हन्यमाने तत्वम न विहन्यते तदपि नित्यम, जिसके नाश होने पर उसका तत्व का नाश नहीं होता है, वह भी नित्य है, अमर है, वह उसको नाश नहीं कहेंगे। अब यहाँ दूध जो है, दूध परिणामतः वह दधी बन गया, तो अपना तत्व को नष्ट नहीं किया है, तत्व उसमें है ही। उसी तरह से तक्र भी बन जाता है, तो दधी का वो तत्व उसमें है ही। तो इस तरह से यस्मिन हन्यमाने सति, जिसके नष्ट हो जाने पर उसका तत्व का नाश नहीं होता है, वह नित्य है, ऐसा अर्थ कहते हैं। पुनः आपको यह कहते हैं कि कुटस्थ ध्रुवम, कहते हैं नित्य का मतलब ध्रुव होता है, और अनित्य का मतलब क्या होता है? अध्रुव होता है। ध्रुव क्या कहते हैं? कुटस्थ होना चाहिए, अविचाली होना चाहिए। कुटस्थ और अविचाली यानी किसी प्रकार के परिणाम, किसी तरह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा अर्थ करते हैं। तो कहते हैं कि वह नहीं, जो आप जो समझ रहे हैं एकदम ध्रुव हो, कुटस्थ हो, अविचाली हो, और अनेक कहने का मतलब कुटस्थ, अविचाली,
कूटस्थ हो और अविचाली हो और अणपाय हो और उपजन हो और क्या है उपजन विकारी और अनुपत्ति हो, अवृद्धि हो और अव्यय हो, उसको कहते हैं नित्य। कहा कि वह नित्य यहाँ नहीं लिया गया है। तो कौन नित्य लिया गया है? यस्मिन् हन्यमाने तत्वम न विहन्यति तदपि नित्यम। जिसके हन्यमान होने पर तत्व का नाश नहीं हो जाता है, उसको भी हम नित्य कहते हैं। अब यहाँ ये बात कहते हैं कि अब ये बताइए कि नित्य और अनित्य का जो यह कैसे आप पता करेंगे कि कौन नित्य है कौन अनित्य है? नित्य और अनित्य का ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? कहते हैं कि लोकतः, उदाहरण देते हैं लोकतः, लोक से। जैसे जो शब्द अनित्य होता है उसके लिए हम प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए घड़ा अनित्य है, तो कुम्हार के यहाँ जाके कहते हैं कि भाई घड़ा बना दो। घटम पुरु कार्यम अनेन करिष्यामि वा, घड़ा बना दीजिए, इससे मैं काम करूंगा। लेकिन कोई शब्द प्रयोग करने वाला व्यक्ति कि मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, वैयाकरण कुल में जाकर के, वैयाकरणों के यहाँ जाकर के यह नहीं कहता है कि शब्द बना दीजिए और मैं शब्द का प्रयोग करूंगा। तो जिसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है, स्वतः उसका प्रयोग करते हैं। हवा के लिए कोई बनाने के लिए किसको नहीं कहते हैं? हवा नित्य है, आकाश नित्य है। उसी तरह से शब्द को हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसके लिए किसी को हम नहीं कहते हैं कि शब्द बना दीजिए और मैं इसका प्रयोग करूंगा। किंतु जो जो नित्य है अनित्य है उसके लिए कहते हैं कि आप ऐसा करें, हम इसका प्रयोग करेंगे। मान लीजिए अंगूठी है, स्वर्णकार के यहाँ जाके कहते हैं अंगूठी बना दीजिए, इसको हम पहनेंगे। वो बनाता है तब पहनते हैं। उस तरह से शब्द के लिए नहीं कहते हैं। तो यही हुआ, इसका मतलब अर्थ हुआ कि लोक से हम लोग नित्य का बोध करते हैं कि यह नित्य है या अनित्य है। तो इस तरह से हम लोग शब्द के संबंध में हम लोगों ने कहा कि शब्द का जो दो अर्थ होता है, आकृति और द्रव्य। आकृति जाति को कहते हैं और द्रव्य व्यक्ति को कहते हैं। तो प्रधान रूप से दो अर्थ होता है। तो दोनों अर्थ प्रायः नित्य हैं। दोनों आपको उदाहरण देकर के मैं बतलाया कि आकृति भी नष्ट नहीं होती है और द्रव्य भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए दोनों अर्थों को लेकर के भाष्यकार ने कहा है सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च इति। पुनः आगे क्लास में बात करेंगे कि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, शब्द प्रयोग से क्या लाभ होता है।